हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, ईश्वर का समुद्र पर चलना एक महान चिन्ह है। और यह चिन्ह हमें यह बताता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं और ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं। उनका संसार पर, सभी बीमारियों पर, बुराइयों पर और अपदूतों पर अधिकार है। इसलिए हम उन पर विश्वास करें और ईश्वर के कार्यों को पहचानें। 18वां सामान्य सप्ताह 3 अगस्त 2021 मंगलवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 13 तक। संत मती का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 22 से 36 तक। ईश्वर द्वारा कई अद्भुत और महान घटनाएं घटती रहती हैं। ईश्वर विभिन्न रूपों में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं। हमें स्थिर होकर यह देखने की जरूरत है कि ईश्वर हर समय, हर जगह अद्भुत कार्य कर रहा है। ईसा का 5000 लोगों को रोटियां खिलाकर तृप्त करना यह प्रमाणित करता है कि ईश्वर मनुष्य के लिए व्यवस्था करता है और उसकी करुणा अपार है। जो ईश्वर पर विश्वास करता है, ईश्वर उसके लिए विशेष व्यवस्था करता है। रोटियां खिलाना और समुद्र पर चलना ईसा के महानतम चिन्ह हैं, जो यह प्रकट करते हैं कि ईसा परम पावन ईश्वर के आज्ञाकारी पुत्र हैं। ईसा का समुद्र पर चलना एक अद्भुत प्रतीक है कि सृष्टि के प्रारंभ में जैसे ईश्वर का आत्मा अथाह समुद्र पर विचर रहा था, यानी समुद्र पर भी ईश्वर का अधिकार है। यहूदियों के विश्वास के अनुसार समुद्र पर शैतान की गद्दी है और उसका साम्राज्य है, जिसे ईश्वर अपने अधीन में किए हुए है। और ईसा का समुद्र पर चलना उसके ईश्वर के पुत्र होने और शिष्यों के लिए विश्वास बढ़ाने के लिए एक सटीक चिन्ह है। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वे वहां अकेले थे। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर चले आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहते हुए कि यह कोई प्रेत है, डर गए। ईसा ने कहा, ढाढ़स रखो, मैं ही हूं, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। वह ईसा की ओर बढ़ा, किंतु प्रचंड वायु देखकर डर गया और डूबने लगा। ईसा ने कहा, अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? ईसा का समुद्र पर चलना एक चिन्ह है और ये चिन्ह हमें ईश्वर के महान और अद्भुत कार्यों को पहचानने में हमारी मदद करते हैं कि हम यह जानें कि ईसा ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं और ईश्वर के परम पावन पुत्र हैं। उनका इस संसार पर और सभी बुराइयों और अपदूतों पर अधिकार है। जीवन के हर परिस्थिति में वे हमारी जीवन में स्थिरता लाते हैं। समुद्र में तूफान व झांझावात हमारे जीवन की विपरीत परिस्थितियां हैं जो विभिन्न समय में हमारे पास आती हैं, और इन परिस्थितियों की ये घटना हमारे ही घटना की प्रतीक हैं। कई बार हम डूबने का अनुभव करते हैं, जैसे पेतरुस डूबने लगा। वही व्यक्ति जीवन की विपरीत परिस्थितियों में, जैसे बीमारी में, दुर्घटना में,
जीवन के हर उतार चढ़ाव में संभल पाएगा जो प्रार्थना करेगा। जैसे ईसा ईश्वर के पुत्र होकर भी रोटियों के चमत्कार के बाद तुरंत पहाड़ी प्रदेश में प्रार्थना करने चले गए। उनका पिता के साथ घनिष्ठ संबंध था और वही उनके सामर्थ्य का मूल कारण भी था। वही जीवन के तूफानों को पार कर सकेगा जो प्रार्थना द्वारा विश्वास में दृढ़ बना रहेगा। इसलिए हमारे जीवन में जब यह स्पष्टता आएगी कि ईश्वर हमारे साथ है, तो हमारा विश्वास बढ़ेगा और हमारा डर कम होता जाएगा। हमारे प्रार्थना का अभाव और विश्वास की कमी ही हमारे डर का कारण है। जो व्यक्ति विनम्र है और जो व्यक्ति ईश्वर को समर्पित है, ईश्वर उसके द्वारा महान कार्य करता है। जैसे मूसा नबी विनम्र था और वह ईश्वर को समर्पित था, वह ईश्वर की इच्छा पूरी करता था और ईश्वर उसके द्वारा एक महान राष्ट्र की अगुवाई करता था। हारून और मरियम मूसा से ईर्ष्या करते थे। अहंकार और ईर्ष्या हमारे पतन का कारण बनता है। जो अहंकारी है और जो ईर्ष्या में ग्रस्त है, उसका पतन निश्चित है, आज या कल। आइए हम ईश्वर से कृपा पाएं, अपने मजबूत विश्वास के लिए प्रार्थना करें और विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने के लिए और निडरता से जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम ईश्वर से कृपा मांगे। हे प्रभु यीशु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हमारे जीवन के विपरीत परिस्थितियों में हमेशा हमारे साथ रहिए। हम प्रार्थना के द्वारा आपसे जुड़े रहें। आप हमें हर बुराई से बचाइए। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।